ਲਓ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ मैं शुरू करूँगा ट्रिग्नोमेट्री। लो ट्रिग्नोमेट्री है तो सारे ने पढ़िया है 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ साइन थीटा कितना ਹੁੰਦਾ ਉਹ है perpendicular upon hypotenuse, cos x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ base upon hypotenuse ਤੇ tan x perpendicular upon base, cot x base upon hypotenuse, base upon cot x गलत लिखता मैं, cot x ठीक करना, cot x is base upon perpendicular, फिर secant x हैगा hypotenuse upon base, तो secant x हैगा hypotenuse upon perpendicular। ये तो कोई दिक्कत नहीं, सारा क्लैरिटी है। हाँ जी सर। ओके ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ sin थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ sin थीटा ਦੀਆਂ cos थीटा ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ sin थीटा cos हाँ जी सर थीटा? याद है। हाँ चलो जे नहीं भी याद था सर याद। हाँ याद होएगा, हुण ही करके आया ताजा ताजा फ्रेश इन योर माइंड। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू 0। इन मैं 0/4 लिख लेना रूट, 30 वैल्यू 1/4 दा रूट, 45 2/4 दा रूट, 60 3/4 दा रूट, 90 4/4। देख रहे हैं 0 1 2 3 4 बस उस ऑर्डर डिनोमिनेटर 7 4 सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से है सर वैल्यूज। हम लोग 90 तक ही लिखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सारे 0 to 90 तक ही लिखे ना। ओके सर। हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है सभी वैल्यूज। ओके सर। तो बस याद रखना इजी है, यहाँ से 0 30 45 60 90 पे 0 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में सभी में 4। ओके सर। तो कॉस में उल्टा है, कॉस में जे वाली पहले आएगी, फिर उसके बाद जे आएगी, फिर ये आएगी, रिवर्स ऑर्डर में है बस। कॉस में कॉस 0 में 4/4 का रूट, कॉस 30 में 3/4 का रूट, 45 पे 2/4 का रूट। ये तो दोनों सेम है, देखो साइन की और कॉस की 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है। यस सर। 60 पे 1/4 का रूट और 90 पे 0/4। और tan थीटा जो होता है हमारा
सपोज आप लोगों को पता है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, Yes, सो sir. इसलिए sin tan थीटा tan जीरो की वैल्यू क्या आएगी, sin जीरो अपॉन cos जीरो। तो आप sin जीरो की वैल्यू जीरो ये वाली है, cos जीरो की है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 का रूट। सिमिलरली tan 30 की वैल्यू लोगे आप, वो sin 30 अपॉन cos 30 ले लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगी वो आपकी वैल्यू sin 30 अपॉन cos 30 की, यहाँ पे था 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 का रूट ऑफ 1/3। अब 45 में क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। सो tan 45 पे 1, 60 पे इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3 अपॉन 1, √3 आ जाएगा। 90 पे इसको इससे डिवाइड करोगे तो जे 1 है जे 0 है आपका, सो 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, व्हाट इज 1 अपॉन 0, Not defined. हाँ नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सिंबल देते हैं इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट। तो Okay, ये sir. आपकी वैल्यू टेबल है ये। अच्छा, ये वैल्यूज ये भी पता है कैसे आती हैं, ये उसको फिर से लिखने अगर एक बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और यहाँ पे थीटा चलो ये वैल्यूज से 0 ਤੇ 0 साइन 0 वैल्यू 0 है ना, यदि वैल्यू 0 आ गई ना, 0.4 cos 0 4.4 1 आ गया, tan 0 0 30 डिग्री पे sin 30 वैल्यू हाफ, cos 30 √3/2। अगर रूट अलग अलग कर दूं मैं इसका, √3 का अलग कर दूं 4 का अलग कर दूं तो डिनोमिनेटर तो 2 आ जाएगा ना, और tan में 1/√3। 45 में इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू tan 45 की 1 आ गई। 60 पे साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 60 की √3। 90 डिग्री पे वैल्यू sin 90 4/4 1, cos 90 0, tan 90। तो कौन सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, दिशा कौन सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ये वाला जे वाला या जे वाला, कौन सा ज्यादा, सर नीचे वाला। थोड़ा याद है पहले से याद हाँ है, जी, हाँ ठीक जी। है बस ठीक है। तो ऊपर वाला आप एज ए सप्लीमेंट्री रख लो, अगर कहीं वैल्यू भूल जाओगे तो ये इसमें 0 1 2 3 4, कॉस के लिए 4 3 2 1 0, tan के लिए दोनों को डिवाइड करके आ जाए। और अगर भूल जाओ तो ऊपर वाले को याद कर लेना। ओके 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 सर। हाँ हाँ भाई चेतन, हम लोग एक थोड़ी सी बात कर रहे हाँ जी हैं सर।
एंगल को मेजर करने के लिए हाँ जी डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे हम रुपये को मेजर करते हैं तो 100 पैसे कहते हैं हाँ जी सर 100 एक रुपए में, और हाँ एक जी रुपए में पुराना सिस्टम जो था हमारा ना, तो उसमें हाँ जी आने कहते थे, आना, हाँ जी सर 16 आना आनास। हाँ सुने जी आने? सर हाँ जी बाकी लोगों ने भी सुने। Yes, sir. हम्म। तो किसी भी चीज को डिफरेंट टाइम में, जोन में, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से बोला जाता है या लिखा जाता है, सिमिलरली हमारे पास एंगल के लिए भी है। एंगल, एक तो पहले एंगल की बात करूंगा मैं। पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं, नेगेटिव एंगल किसको कहते हैं। अगर ये मेरी बेस लाइन है जी वाली, ये ओ एक्स कहते हैं इसको, और जे ओ ए लाइन, दिस इज ऐसे जाके बनाया ना, एंटी क्लॉकवाइज गए हम लोग ऐसे घूम के हाँ ओ ए जी को सर लेके। हाँ जी तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव एंगल लेना है, तो ये तो ओके पॉजिटिव एंगल है। ओके सर अगर मैं नीचे को ले लूं, इसको बी यहाँ पे कह दूं ओ बी, तो हाँ जी ऐसे गए ना हम लोग सर ओ नीचे एक्स आई थिंक बेस लाइन से नेगेटिव हो गया क्लॉक वाइज में गए, तो क्लॉक में वाइज में जाते तो -3 होता नेगेटिव है, तो हाँ जी, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। सो अगर तो हम लोग पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव रहेगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि वन राइट एंगल, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज राइट एंगल, यस सर yes, है ना? sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हमारा राइट एंगल है, तो दिस इज वन राइट एंगल एंड दिस होल इज टू राइट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल टू राइट एंगल्स होते हैं। हम्म? जो स्ट्रेट एंगल है, ये पूरा एंगल टू राइट एंगल्स है। हाँ जी तो सर टू राइट एंगल्स को हम लोग 180 डिग्री भी कह देते हैं, Yes, और sir. इसको पाई रेडियंस भी कह देते हैं। पाई डिग्री के लिए तो हम लोग सर्कल डाल देते हैं यहाँ पे, रेडियंस के लिए सी डालते हैं। सी का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मेजर। ये सर्कल से आता है पाई हमारा, तो सर्कुलर मेजर कहते हैं हम लोग इसको। ये सिस्टम जो है हमारा इंग्लिश सिस्टम है, और ये वाला हाँ जो जी है ये सर्कुलर सिस्टम है। और एक और है फ्रेंच सिस्टम है, उसमें 200 ग्रेड्स होते हैं। इसी एंगल को फ्रेंच वाले जो लोग हैं वो 200 ग्रेड्स एंगल बोलते हैं इसको, सेम एंगल। वैसे हमारा सिलेबस में ये नहीं है ये वाला ग्रेड्स ओके वाला। सर So just to explain, I am telling you that two right angles is 180 degrees and also equal to pi radians, also equal to 200 grades. फिर है हमारा, तो आप फिर ये बता सकते हो π/3 रेडियंस कितना हो जाएगा एंगल? 60 डिग्री 60 degree. वेरी गुड। और π/2 रेडियंस 90 90 degree. डिग्री 90 डिग्री। सो जिससे पूछो ना वो बता देगा। π/6 हरमन कितना होगा? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। हाँ, π/4 चेतन कितना होगा? सर एक मिनट सर 45 45 डिग्री, वेरी सिंपल। और हाँ जी 5π/6 कितना हो जाएगा जॉन? सर 30 5π/6 नहीं पता चल रहा। सर 150 सर 150, हाँ, 30 into 5, तो 3π/4 कितना हो गया तीसरा? 3π/4 सॉरी। π/4 कितना है हमारा? 45।
3π/4 कितना हो जाएगा 135 डिग्रीज, राइट। सो बस इससे निकाल लेना है हम लोगों को, इसी इक्वेशन से निकाल लेना है। π/2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, अगर π/3 चाहिए तो 3 से डिवाइड कर लो दोनों तरफ, π/4 चाहिए तो 4 से डिवाइड कर लो, जितना जितना चाहिए उतना डिवाइड कर लो, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल करते हैं, छोटा सा, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है। वो क्या है आर्टिकल? अगर आपके पास एक सर्कल है, having a circle with center O and radius R, R is the radius, and if I take this point to be A, this point to be B, and this AB, arc AB is L. Length of this arc AB is L. And if I join O and B, then this angle AOB, if this angle AOB is theta radians, C डाल रहा हूं उसके ऊपर, इसको रेडियंस बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मेजर, दिस एंगल थीटा रेडियंस। सो हमें क्या कुछ पता है, OA R है, AB आर्क जो है वो L लेंथ है इसकी, जो एंगल AOB है वो थीटा रेडियंस है, राइट। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल ले लूं तो ये सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। 360 को हम लोग 2 पाई रेडियंस भी कह सकते हैं, Yes, sir. है ना, क्योंकि 1 पाई इज 180, तो 2 पाई इज 360, right? Sir. So if you take the whole arc, this arc subtends how much angle at the center of the circle? 2 pi. अच्छा, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है? इस आर्क की लेंथ कितनी है सर्कल की? 2 pi r. If your length of arc is 2 pi r, then angle subtended is 2 pi. If length is this, angle subtended is 2 pi. If length is 1 unit, then how much angle will it subtend at the center? 2 pi r. Clear? When your length, you are taking this whole length, then angle at the center is 2 pi. And this is how much? 2 pi r. Right? So, अगर तो आप लेंथ 2 pi r ले रहे हो तो ये 2 pi r, सर्कमफ्रेंस 2 pi r ही होता है ना इसका, सर्कल का। हरमन, समझ आ रहा है क्या? नहीं बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ, सो ये अगर मैं A से स्टार्ट करूं और घूम के फिर A पर आ जाऊं तो मेरी कितनी लेंथ हुई? ये 2 pi r नहीं होता ना? 2 pi r ही होता है। हाँ जी सर। तो ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ सेंटर पे? 360। Yes, sir. तो 2 pi कह सकता हूँ उसको। So if our length of the arc is 2 pi r, then angle is how much? 2 pi. If length is less, length of the arc is 1, then angle कितना है? उतना कम बनेगा। डिवाइड कर दिया मैंने 2 pi r से। यूनिटरी मेथड, हाँ। अगर एंगल थीटा रेडियंस हो सेंटर पे तो फिर कितना एंगल बनेगा यहाँ पे?
सॉरी उल्टा करना था मेरे को ना, यूनिटरी मेथड उल्टा लगाना था कि अगर जहाँ ऐसे कहो इफ लेंथ इज एल, आर्क की लेंथ एल है तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इनटू एल। दोबारा से एक बार, इफ length of arc is 2 pi r, angle at the center is 2 pi. If length of arc is 1 unit, then angle at the center is 2 pi upon 2 pi r. If length of the arc is L, this, then angle at the center is this much. ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यूनिटरी मेथड। यस सर। इस एंगल एट द सेंटर को हमने कितना लिया यहाँ पे, थीटा लिया ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, theta is L upon R. So this is the result which I want. So there is a relationship between theta, L and R. Theta here is in radians. This is important. Theta is in radians. This is very important. So theta is L upon R. If you know two of the three things, L R थीटा में से कोई दो चीजों को आपको पता है क्या है, तो आप तीसरी चीज पता कर सकते हो, राइट? If you know L and R, you can find out theta. If you know theta and R, your L is R theta. If you know theta and L, your R is L upon theta. So if you know any two of them, you can find out the third one. So this is the method to find out this. That's fine. कोई डाउट किसी को नहीं समझ आया, दोबारा से समझा देता हूँ किसी को, प्लीज। L by R थीटा के इक्वल कैसे हो गया सर? ये देखो ना, हमने क्या कहा, if length of the arc is 2 pi r, then angle at the center, this angle is how much? 2 pi, right? If Yes sir. if angle at the if the length of the arc is 1 unit, तो angle at center कितना होएगा ये वाला? हाँ जी सर। Divide by 2 pi r, unitary method. अगर सर length of यहाँ the पे arc, सर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं भी पाई 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल पाई को 180 ही लिया बेटा, ये मैंने ऊपर लिखा देखो, यही तो लिया। जब हम इसके ऊपर सी लगा देते हैं ना यहाँ पे, तो ये 180 डिग्रीज है। अगर अब हमने सी नहीं लगाया यहाँ पे, तो ये पाई की, फिर पाई आपका 22/7 है, फिर ये वाली है, फिर रियल नंबर है ये। सर यहाँ पे सी क्या होता है? सी फॉर सर्कुलर मेजर, रेडियंस के लिए है। हम लोग सर्कल का जो एंगल है ना, उसको रेडियंस में मेजर करते हैं। हम लोग कहते हैं जो सर्कल का पूरा एक एंगल जो बनता है एक सर्कल का, ये 2 पाई रेडियंस बनता है, इसको रेडियंस बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया ना, इधर स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था कि 180 डिग्रीज इज पाई रेडियंस इज 200 ग्रेड्स। रेडियंस के लिए ये साइन हमने लिखा है सी, डिग्रीज के लिए हमने साइन लिखा है 0, एंड ग्रेड्स के लिए हमने साइन लिया है जी। अब पता चल रहा है कि नहीं पता चला? सो अगर आप पूरा सर्कल लेते हो तो इसका ये इतनी सा आर्क बन गई ना, ये आर्क कितनी है, ये वाली आर्क ए से शुरू करके ए तक जाए, ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस है। पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सो इफ द आर्क, आई एम टेकिंग दिस फुल आर्क, then it subtends at a center 2 pi radian angles, and if I take 1 unit arc, it will subtend 2 pi. Simple unitary method। आपने 5 साबुन खरीदी बाजार से 25 रुपए की आती, तो एक कितनी की आएगी? 25/5, बस वही। अगर आपका आर्क 2 पाई आर है तो एंगल 2 पाई है। अगर आर्क 1 है तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई आर है। अगर एल है तो इंटू एल है, बस एंगल एट द सेंटर।
हाँ जी सर, हाँ जी। एंगल एट द सेंटर को हमने थीटा कहा है इसको। जब आर्क एल है तो जो आर्क एल एंगल बना रही है उसको हमने थीटा कहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया फिर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके जी। सर। ठीक है। हाँ, तो ये वाला बस आपको याद रखना है। इससे मैंने बताया कि कोई भी दो पता है तो तीसरा पता कर सकते हो आप। हैंड आउट। नो सर। हाँ, तो इसको यूज करके आपको मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसका यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का यूज करते हैं हम लोग। ये लो। कितना, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. This is, we have a watch, say this one, its minute hand, length of the minute hand is 1.5 centimeter. How far does its tip move in 40 minutes? अगर हमारा यहाँ पे ये हमारी मिनट हैंड है उसकी, ठीक है, तो 40 मिनट्स में कहाँ तक जाएगा ये आप देख सकते हो। यू नो कहाँ तक जाएगा ये, बना दूं मैं इसकी फिगर। अगर यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो घूम के जो 40 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इसकी जो टिप है उसने कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला किया, जिसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ। तो टिप कहाँ से निकली, टिप मूव्स अराउंड दिस सर्कमफरेंस। तो उसने पूछा कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इसको पॉइंट को ए पॉइंट बोल दे, हम इसको बी कह दें, तो हमें क्या ढूंढना है कि ये ए से बी तक जो टिप ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो अब ये बता सकते हो आप मेरे को कि ये एंगल कितना हुआ, 225 डिग्री सर, ये कितना होगा, 240 हो जाएगा, 225 डिग्री। 40 आ रहा है। 240 आएगा बेटा। ओके सर, सॉरी। हाँ 240, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर 60 डिग्री एंगल है हमारा, सॉरी 360 डिग्री एंगल पे कितना पूरा एक चक्कर में कितना एंगल ट्रेस आउट होता है, 360। सो अगर आप एंगल ले रहे हो 360, तो अपना कितना मिनट कितने लगते हैं फिर उसमें 360 में, 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल ट्रेस आउट कर देता है। और हाँ जी। 1 मिनट में कितना करेगा, 360 अपॉन 60। 40 मिनट्स में कितना करेगा, 360 अपॉन 60 इंटू 40। वेरी सिंपल। यस सर। दिस इज 240 डिग्रीज। इन डिग्रीज दिस इज 240, बट मेरे को चाहिए रेडियंस में, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यूज करना है, तो थीटा हमारा रेडियंस में होना चाहिए। मैं इसको थीटा कह रहा हूँ इस एंगल को, ये मेरा थीटा है, ये मेरी एल है, ए से बी तक एल है ये वाला। मेरे को निकालना क्या है, एल फाइंड आउट करना है। और एल की वैल्यू क्या होती है, ये हमने लिखा है आर थीटा। आर पता है हमें, आर 1.5 दिया हुआ है उसके लेंथ, सो आर इज 1.5, थीटा इज 240 डिग्रीज, बट आई नीड इन रेडियंस, तो मेरे को रेडियंस में चेंज करना है इसको। कैसे चेंज करूंगा, आपको पता है, से मल्टीप्लाई। हाँ आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। क्यों, क्योंकि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, और 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 240 विल बी इक्वल टू इनटू 240।
सो जब भी आपने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया जी, कैंसिल करके 3 और यहाँ पे आएगा 4, इज 4 पाई बाई 3। सो थीटा इज 4 पाई बाई 3। 1.5 इंटू 4 बाई 3 इंटू पाई। पाई हमारा यहाँ पे एंगल नहीं है, यहाँ पे हमारा पाई क्या है, क्योंकि जिस तरफ इस साइड एल क्या है, लेंथ है, तो आर हमारा पाई अब हमारा क्या है, लेंथ है, तो 2/7 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका सर 2 पाई आ रहा है। है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो बस, इसको सर ऐसे 2 ही पाई आंसर आ रहा है मेरा। हाँ, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो बस, 2 पाई आ जाएगा यहाँ से। ये देखिए 1.5 इंटू 4 पाई अपॉन 3 है, 3 से कैंसिल करोगे तो 0.5 रहेगा ना यहाँ पे। हाँ जी सर। 0.5 इंटू 4 2 पाई सेंटीमीटर्स। तो उसने पूछा था व्हाट इज द लेंथ द टिप हैज ट्रेस्ड, टिप ने कितना लेंथ ट्रेस आउट किया यहाँ से। हाँ जी सर। तो 2 पाई सेंटीमीटर्स। ओके, तो एक तो इसके ये क्वेश्चंस हैं आपके। एक्सरसाइज 3.1 है, उसके लिए थोड़ा सा और काम करता हूँ, थोड़े से एक दो क्वेश्चंस और करता हूँ। वो करता हूँ। अच्छा, आपके जो हमने पता है कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, राइट। अच्छा, 1 डिग्री में मिनट पता कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं हमारे। और उसके लिए मिनट के लिए नोटेशन जे ऐसे लाइन लगाइए, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जो घड़ी का सिस्टम है हमारा वो वाला, समझे। रेडियंस में ऐसा कुछ नहीं है, रेडियंस में ऐसा कुछ नहीं है। 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए 2 लाइन लगानी है। हाँ जी सर। यस, हाँ। तो ये पहले तो नहीं पढ़ा कभी स्कूल में नहीं, 11th में है? बाद में पढ़ा। बाद में किया, ठीक है। तो एक 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? 1 रेडियन, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग डिग्रीज में। 1 रेडियन इज द angle subtended at the center of circle of radius 1 centimeter या फिर 1 unit, और arc length भी 1 unit हो। हाँ बिल्कुल, is the angle subtended by an arc of radius, angle subtended by an arc of radius r, arc of length r, not radius r, of length r at the center of a circle of radius r। क्या कह रहे हैं? अगर हमारे पास एक सर्कल है रेडियस r का, इसके सेंटर पे जो एंगल 1 रेडियन लेंथ की आर्क अगर हम ले लें, जितना जितना रेडियस यहाँ पे है, उतनी ही लेंथ इसकी एल की वैल्यू भी आर है। इस लेंथ की वैल्यू भी आर सेंटीमीटर्स है। देन जो एंगल जे सबटेंड करेगी आर्क
आर रेडियस की, आर लेंथ की, दिस एंगल इज थीटा इज 1 रेडियन, 1 रेडियन। क्या कह रहा है? अगर आर रेडियस का सर्कल ले लिया आपने और उस पे एक आर्क ले ली, उसकी लेंथ भी आर है, तो उस आर्क का जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, उसको हम 1 रेडियन कहते हैं, और उसकी वैल्यू डिग्रीज में कितनी होगी? अब मेरा सर आई जवाब, थिंक 57 पॉइंट कुछ था। हाँ वो मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू आई थी 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे निकलती है। आपको पता है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। सो 180 अपॉन पाई डिग्रीज को हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं? पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ डिग्रीज, राइट। तो ये हो गया 0.6 7 56 7 5 12 अपॉन 22 डिग्रीज। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, 630 अपॉन 11 डिग्रीज। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 11 5 55, 880, 77, 3, 57 डिग्रीज प्लस 3/11 और बच गए आपके पास। कंप्लीट डिग्रीज 57 हो गई और 3/11 और बच गए। 3/11 जो मेरे को डिग्रीज है, इसके मैं मिनट्स बना लेता हूँ। अगर डिग्रीज के मिनट्स बनाने हैं, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3/11 में कितने हो जाएंगे? इंटू 60, तो इतने मिनट्स बन जाएंगे। ये हो गया 180 अपॉन 11 मिनट्स। अब इसको डिवाइड करता हूँ, 11 1 जा 11, 70, 11 6 जा 66, तो 16 मिनट्स पूरे हो गए और 4 मिनट बच गए अपॉन 11। ठीक है, तो हमारा इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो 4/11 जो मिनट्स है, इसके सेकंड्स बना लेता हूं मैं। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 4/11 में कितने हो जाएंगे? 4/11 इंटू 60 सेकंड्स, ये यस होगा सर। 240। 240/11 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया 2 22 20, ऑलमोस्ट 22 सेकंड्स के करीब ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा लेस। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। ये हमारा 57 डिग्रीज प्लस 3/11 मिनट्स था। 3/11 मिनट्स की ये वैल्यू वैल्यू है 16 मिनट्स प्लस 4/11 मिनट्स। अब 4/11 मिनट्स के मैंने वैल्यू कितनी लिखी है? हमारे पास आई है 22 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। एक ही बात है। कोई स्टेप नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लो प्लीज। दिशा, आगे सर समझ। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी डिवीजन है। तो हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पे 3/11 डिग्रीज को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स बना लिए। फिर हमारे पास 4/11 मिनट्स बचे थे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स बना लिया। बस इतनी सी बात है। अच्छा, किसी भी एंगल को डिग्रीज में है तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियंस में है तो डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 60 डिग्रीज है, इसके रेडियंस बनाने हैं, तो आपको क्या करना है? सिंपली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेडियंस में आ जाएगा। 180 अपॉन पाई। अच्छा रेडियंस, हाँ ठीक है, पाई/3। ओके हाँ, सर। सो सिंपली क्या करो, डिग्रीज से रेडियंस जाना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो बस।
सो यू गॉट इट? ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ, तो अब और मैं थोड़ा करता हूँ। हाँ जी प्लीज, एक दो क्वेश्चन और करता हूँ इसके। आपके पास एक कहता है कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस। आपके पास एक एंगल दिया हुआ है डिग्रीज में, हमने उसको कन्वर्ट करना है 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। कहते हैं इसको कन्वर्ट करो रेडियंस में। पहले मैं क्या करूंगा, इसको इस पूरे एंगल को डिग्रीज में चेंज कर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 11 रेडियंस, जे आपका 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट्स प्लस 11 सेकंड्स है ना। सो 11 सेकंड्स के अगर मैं मिनट्स बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, डिवाइडेड बाय 60। 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मिनट बन जाएंगे। क्यों मैं, अगर 60 सेकंड्स हैं तो उसको 60 से डिवाइड करके 1 मिनट आ जाएगा ना। जैसे कहो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, या उल्टा कहो 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 60 seconds is equal to 1 minute. So 1 second will be equal to 1 by 60, or 11 seconds will be equal to 1 by 60 into 11. So it is 11 by 60 second minutes. So डिग्री से सॉरी सेकंड से मिनट बनाने हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मिनट से सेकंड से में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मेरे पास ये वाला जो एंगल था, ये वाला कितना आ गया, इसको अगर मैं थीटा कह दूं, थीटा की वैल्यू आ गई 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट्स प्लस 11 बाई 60 मिनट्स। तो इन मिनट्स को ऐड कर लेता हूँ दोनों को, 38 प्लस 11/60 ऐड करूंगा तो एलसीएम मेरे पास 60 आ गया। 60 इंटू 38 22 प्लस दिस इज 2291/60। तो ये मेरे पास एंगल आ गया 343 डिग्री प्लस 2291/60 मिनट्स। अब मिनट्स को सेकंड्स में लेके जा सकता हूँ, सॉरी डिग्रीज में। आई नो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, so 1 minute will be equal to 1/60 degree. 2291/60 will be equal to 60, यहाँ डिग्री नहीं आएगा प्लीज, into 2291/60. So this is 2291/60 square 3600। तो मेरा एंगल थीटा कितना आ गया, 343 डिग्रीज प्लस जो ये सेकंड्स थे मिनट से, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिग्रीज में, और कितनी डिग्रीज बन गई 2291/3600। तो अब इसको एलसीएम ले लोगे आप, तो आपकी वैल्यू थीटा आ जाएगी डिग्रीज में। एलसीएम लेके 343 इंटू 3600 प्लस 2291/3600। तो दिस विल बी हाउ मच, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 343 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो 36 से, 18 24 25 18 9 12 10 8 14 3 प्लस
2291 9 3 4639 अपॉन 3600 जे इतने डिग्रीज आ गए। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ रेडियंस में। अगर डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना तो क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। तो ये कितना आ गया 14639 पाई अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर लो 0 0 0 18 छिका 8 10 18 छोड़ जाते 10 that will be 648,000 रेडियंस। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ 6 रेडियंस आना चाहिए। अच्छा मैं रेडियंस को लेकर आना था। हाँ बस इतने रेडियंस बन जाएंगे बस। दिस इज योर आंसर। ओके सर। सो ये हमें एंगल दिया हुआ था, इस एंगल को कन्वर्ट करना था रेडियंस में। तो हमने पहले क्या किया, 11 सेकेंड्स को पहले हम लोगों ने मिनट में लेके आए, इतने मिनट में। फिर इस मिनट्स में ये वाले जो मिनट बने इनको ऐड कर लिया, ये ऐड करके इतने मिनट बने। अब इन मिनट्स के मैंने डिग्रीज बनाई, ये वाली डिग्रीज बनाई। तो हमने इस डिग्रीज में ये वाली डिग्रीज ऐड की, तो हमारे टोटल डिग्रीज कितनी आ गई, टोटल डिग्रीज आ गई आपके पास दिस मच। फिर इसके रेडियंस बनाने थे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आंसर। ठीक है जी। सो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू मिनट्स रेडियंस। कोई मुश्किल बात, मुश्किल लग गया था कुछ दसो बेटा? नहीं ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ट्रिग्नोमेट्री ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਣਾ। वो 6 फार्मूले ਤੁਸੀਂ नेक्स्ट कल आ करके आओगे। दिस वन साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स। टैन माइनस एक्स की माइनस टैन एक्स। कॉट माइनस एक्स की माइनस कॉट एक्स। सीकेंड माइनस एक्स की सीकेंट एक्स। कोसेकेंट माइनस एक्स की माइनस कोसेकेंट एक्स। इसमें क्या है, सिंपली कॉस और सीकेंट के केस में नेगेटिव पे भी वही वैल्यू है, पॉजिटिव पे भी। चाहे आप कॉस माइनस एक्स ले लो चाहे कॉस एक्स ले लो, दोनों पे वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली सीकेंट माइनस एक्स ले लो चाहे सीकेंट एक्स ले लो, सेम रहेगी। मतलब चाहे आप सीकेंट माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लो चाहे सीकेंट 30 की, वो सेम ही आएगी। सिमिलरली अगर आप कॉस माइनस 60 की वैल्यू ले रहे हो तो वही कॉस 60 वाली वैल्यू ही होगी इसकी। बट बाकी सभी में क्या है, नेगेटिव पे माइनस बाहर आ रहा है, टैन में भी, कॉट में भी, कोसेकेंट में। बाकी चारों में नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री वैल्यू लेनी है तो ये माइनस साइन 60 हो जाएगी। अगर आप टैन ऑफ माइनस 45 की वैल्यू लेनी है तो वो माइनस टैन 45 हो जाएगा। अगर आपने कॉट ऑफ माइनस 90 की वैल्यू लेनी है तो माइनस कॉट 90 हो जाएगी। सो बाकी सभी में माइनस साइन बाहर आएगा, कॉस और सीकेंट के केस में सेम ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले, इनको भी ऐड कर लो अपने फार्मूले वाली कॉपी में। आज हमने एक फार्मूला किया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और 6 फार्मूले
किए नहीं, बताए हैं मैंने आपको। किए का मतलब क्या है कि मैंने प्रूव नहीं किया आपको, सिंपली ये बताए हैं कि इसकी वैल्यू ये होती है। हम लोग पहले ये फार्मूले याद करेंगे थोड़े थोड़े करके, हर रोज थोड़े थोड़े फार्मूले याद करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो कल काम सैटरडे को क्या काम दिया था, वो तो इन्हीं क्वेश्चंस का सिंपल सा, ठीक है, वो आप लोगों ने कर लिया। मैं पहले स्टार्टिंग में बस थोड़ा थोड़ा बेसिक सा काम करें, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा +1 का। ओके सर। ओके बाय, फिर कल के लिए काम है आपके पास। सर वो एनसीईआरटी में से वो जो कराया था ना, होमवर्क दिया था। हाँ, एनसीईआरटी से आज भी एनसीईआरटी से करना है ये वाली एक्सरसाइज। हाँ जी सर, उसके अंदर ना जो एक तो इंटीजर्स था सर, एक था हाँ, रियल नंबर्स, पर वो रियल नंबर्स वाला नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा ठीक है, हम लोग कल को करेंगे फिर, मैं ओके समझाऊंगा। सर। ओके, आज फिर समझने की कोशिश करो, कल को बताओ। हाँ जी सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.